तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 3 मार्च गुरुवार। पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्या 15 से 20। आज मैं तुम लोगों के सामने जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई दोनों रख रहा हूँ। तुम्हारे प्रभु ईश्वर की जो आज्ञाएं मैं आज तुम्हें दे रहा हूँ, यदि तुम उनका पालन करोगे, यदि तुम अपने प्रभु ईश्वर को प्यार करोगे, उसके मार्ग पर चलोगे और उसकी आज्ञाओं, विधियों तथा नियमों का पालन करोगे, तो जीवित रहोगे। तुम्हारी संख्या बढ़ती जाएगी और जिस देश पर तुम अधिकार करने जा रहे हो, उसमें प्रभु ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करेगा। परंतु यदि तुम्हारा मन भटक जाएगा, यदि तुम नहीं सुनोगे और अन्य देवताओं की आराधना तथा सेवा के प्रलोभन में पड़ जाओगे, तो मैं आज तुम लोगों से कह देता हूँ कि तुम अवश्य ही नष्ट हो जाओगे और यरदन नदी पार कर जिस देश पर अधिकार करने जा रहे हो, वहाँ तुम बहुत समय तक नहीं रह पाओगे। मैं आज तुम लोगों के विरुद्ध स्वर्ग और पृथ्वी को साक्षी बनाता हूँ। मैं तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई रख रहा हूँ। तुम लोग जीवन को चुन लो, जिससे तुम और तुम्हारे वंशज जीवित रह सके। अपने प्रभु ईश्वर को प्यार करो, उसकी बात मानो और उसकी सेवा करते रहो। इसी में तुम्हारा जीवन है और ऐसा करने से तुम बहुत समय तक उस देश में रह पाओगे जिसे प्रभु ने शपथ खाकर तुम्हारे पूर्वजों इब्राहिम, इसहाक और याकूब को देने की प्रतिज्ञा की है। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 22 से 25 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मानव पुत्र को बहुत दुख उठाना होगा। नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों द्वारा ठुकराया जाना, मार डाला जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। इसके बाद यीशु ने सबों से कहा, यदि कोई मेरा अनुकरण करना चाहे तो वह आत्मत्याग करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो मेरे कारण अपना जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वो सारा संसार तो प्राप्त कर ले, लेकिन अपना जीवन ही गवा दे या अपना सर्वनाश करे। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। प्रभु क्रिस्त की जय। भाई और बहनों, कल से हम चालीसे के पुण्यकाल में प्रवेश किया है। कलीसिया में इन पाठों के द्वारा अपने को तैयार करने के लिए प्रेरणा देती है। आज के प्रथम पाठ विधि विवरण ग्रंथ से है। संदर्भ उस समय का है, यहूदी अभी मोआब आ चुके हैं। 40 साल वे मरुभूमि में घूमते रहे, परंतु वे उनके लिए
ट्रेनिंग का समय था, ईश्वर पर श्रद्धा रखने के लिए, भरोसा रखने का ट्रेनिंग, ईश्वर पर उनका विश्वास बढ़ाने का ट्रेनिंग। और अभी समय आ गया कि वे अभी मोवाब प्रदेश आया है। मोवाब प्रदेश जॉर्डन नदी के पूर्व दिशा में, और ये मोवाब के लोग, जैसे धर्म ग्रंथ के अनुसार हम पढ़ते हैं, अब्राहम के ये भतीजा लोट की संतान इस प्रदेश में रहते थे। और वहाँ पर ईश्वर ने मूसा से कहा कि तुम्हें प्रज्ञात देश प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। वो खोद चुका था। जब ईश्वर ने मरुभूमि में मूसा से कहा पत्थर से कहो पानी दो, परंतु मूसा ने पत्थर से कहने के बदले डंडा मार दिया। और ईश्वर ने सोचा ये सबों के सामने मेरा अपमान किया है, और ईश्वर ने इसलिए मूसा को दंड दिया। अपमान इसलिए कि ईश्वर ने कहा विश्वास के साथ उससे कहो पानी देने के लिए, परंतु मूसा ने विश्वास की कमी के कारण उसको अपने डंडे से मार दिया। जो वो डंडे से मूसा कई प्रकार का चमत्कार दिखाते थे पहले, इसलिए ईश्वर उनसे कहा तुम्हें विश्वास की कमी होगी, इसलिए तुम प्रज्ञात देश नहीं पहुंचोगे। मूसा भी बहुत उम्र में बढ़ चुके थे, 120 वर्ष का है। इसलिए ईश्वर ने उनको आदेश दिया था कि तुम्हें अभी जिम्मेदारी जोशुआ को देना है। और इसलिए मूसा अपना अंतिम जो इच्छा है, अपने अंतिम अभिलाषा लोगों को समझाने के लिए बुलाया और उनको ये आदेश देते हैं। पहला पाठ में हम सुनते हैं कि मूसा ने लोगों के सामने जीवन और मृत्यु का 2 रास्ता रखा है। जीवन का रास्ता है ईश्वर के आदेशों का पालन करना। मृत्यु का है प्रभु को छोड़कर तुम किसी और देवता के पीछे जाओ। परंतु यदि तुम प्रभु के आदेशों का पालन करते हैं तो तुम जीवन प्राप्त करोगे, प्रभु तुम्हारा साथ रहेगा। इसके द्वारा तुम और ईश्वर के साथ एक रिश्ता जुड़ जाता है। इसलिए मूसा को ये आदेश दिया था, लोगों को बुलाओ, जीवन का रास्ता उनको सिखाओ। मूसा लोगों को बताते हैं कि यदि तुम अपने ईश्वर को प्यार करते हो तो तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा, तुम्हें प्रज्ञात देश में भले फूलने का अवसर देगा। यदि कोई संधि होता है, पुराने ज़माने में यहूदी या किसी भी राजाओं के साथ जो समझौता होता है, वो अपनी देवी देवताओं को साक्षी के रूप में लाते हैं। यहाँ पर मूसा अपने लोगों को बुलाकर ईश्वर और जनता के बीच एक संधि, ये तीसरी संधि है लगभग। मैंने ये मरुभूमि में सिनाई पर्वत पर एक संधि हुआ था, उसका ये एक पूरक रूप में ये संधि ईश्वर और जनता के बीच प्रकट किया गया, और ये केवल हमें विधि विवरण ग्रंथ में मिलता है। और मूसा इसलिए आकाश और पृथ्वी को बुलाया साक्षी देने के लिए। दोनों आकाश और पृथ्वी ईश्वर की सृष्टि है, और ये ईश्वर की सृष्टि है, परंतु ये हमसे अधिक समय रहने वाला, इसलिए साक्षी के रूप में बुलाया कि आकाश और पृथ्वी तुम इस बात की साक्षी है। लोगों ने ईश्वर को चुना था वहाँ पर। ये चुनाव केवल एक दिन की बात नहीं है, ये जिंदगी भर की बात है। हमें ईश्वर के साथ जो रिश्ता है इसे हमें अनुदिन करना पड़ता है। अपनी अपनी देवताओं का बना देते हैं। किसी के लिए ईश्वर देवता नहीं है, पैसा देवता है, सत्ता देवता है, संपत्ति देवता है, सम्मान देवता है। किसी के लिए अपनी बीवी देवता है, किसी के लिए अपनी पति देवता है, किसी के लिए अपने बच्चे देवता है। ईश्वर नहीं है। ईश्वर के लिए सबसे महान, सबसे प्रथम स्थान देना जिंदगी में ये मूसा सीख रहे। मूसा उनको सिखाते हैं। तो हमें भी हर दिन ये चॉइस करना पड़ता है, जीवन और मृत्यु के बीच का चॉइस। ईश्वर ने हमें आज़ाद बनाया और हमें अधिकार दिया है कि चुनने का अधिकार। आदम और हवा को भी अधिकार दिया था, परंतु उन्होंने इसका बुरा अच्छी इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने उसका गलत इस्तेमाल किया। हमें भी अधिकार है कि गलत, हमारे आज़ादी का गलत इस्तेमाल करने का, और उसका जो फल हमारे ऊपर आएगा वो उसका, ईश्वर उसका दोषी नहीं है, हम अपने आप दोषी है। हमारे चॉइस के आधार पर हमारा भविष्य होता है।
जो गलत चॉइस करता है और इसके असर उनके ऊपर, उनके परिवार के ऊपर और आने वाले पीढ़ी उसका असर पड़ जाता है। आदम बाबा ने जो गलती किया उसका असर पूरे मानव जाति पर पड़ा है। जिन पीढ़ी दर पीढ़ी अभी भी हमें उसका असर है। ईश्वर से जो मित्रता है वो टूट गई, इसका असर हमारे ऊपर पड़ता है। परंतु हमारे ईश्वर है, ऐसा ईश्वर है जो हमें आज़ाद रखने के बावजूद भी हमारे साथ देता है। हमारे गलती करने के बावजूद भी हमें ठुकराता नहीं, हमारा तिरस्कार नहीं करता। प्रभु कहते हैं लौटाओ, मैं तुम्हारे साथ है, हमारे साथ चलने वाला है। हमारा ईश्वर हमारे साथ देने वाला है। हमें हर बार पुकारते हैं, आओ तुम जीवन का रास्ता चुनो। जीवन के रास्ता के लिए प्रभु ने हमें पवित्र बाइबल दिया है, वो हमारा मार्गदर्शक है। हमारे पद पद पर ये हमें प्रकाश देने वाला मार्गदर्शक है पवित्र धर्म ग्रंथ। और ये 40 के पुण्य अवसर पर हम इस पवित्र ग्रंथ को गहराई से पढ़े और उसको समझे, ईश्वर का साथ दे। हमारा ईश्वर आकाश मंडल में रहने वाला नहीं, पृथ्वी पर हमारे साथ हमारे जीवन में कार्य करने वाला है। प्रभु यीशु स्वयं ईश्वर का अनादि शब्द मनुष्य बनकर हमारे बीच आया, हमारे जैसा जीवन बिताया, हमारे दुख और संकट और समस्याओं का उन्होंने अपने जीवन में अनुभव किया। और ये ईश्वर हमारे साथ देखने वाला इसलिए हमें देता है, तुम तुम्हारे साथ रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमारे दुख और तकलीफ में हमारे साथ देने वाला ईश्वर हमें यही चाहता है कि हम धर्म ग्रंथ का अध्ययन करें, उसका पालन करें। आज के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं यीशु अपने शिष्यों को शिष्यत्व के मूल्यों के बारे में शिक्षा देते हैं। यीशु ने अपने शिष्यों से पूछा था कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। उन्होंने कहा एलीजा या कोई नबियों में से एक। तब यीशु ने उनसे पूछा तुम लोग क्या कहते हो। तब पेतरुस ने सबों के नाम पर कहा आप मसीह है, जीवंत ईश्वर का पुत्र है। तब यीशु ने उनसे कहा ये तुम्हें ये ज्ञान ऊपर से मिला है और मुझे अभी यरूशलेम जाना है, वहाँ पर मारे जाएंगे। तब पेतरुस भाव विभोर होकर यीशु से कहा एक प्रभु ये कभी आपके साथ ना हो जाए। तब यीशु ने कहा हट जा शैतान। इसके बाद यीशु लोगों को समझाते हैं और ये बात आज का पाठ उस संदर्भ का है। यीशु ने अपने शिष्यों में लोगों से कहा यदि कोई मेरा अनुकरण करना चाहता है उसे आत्मत्याग करना है, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो जाना है। यही प्रभु का शर्त है, क्योंकि प्रभु चाहते हैं कि हम जीवन प्राप्त करें। जीवन प्राप्त करने के रास्ता प्रभु ने कहा 2 रास्ता है, एक तो सकारा रास्ता, दूसरा है विस्तीर्ण रास्ता। जो सकारा द्वार से दरवाजे से जीवन में प्रवेश करने के लिए जाएगा उनको कठिनाइयों की सामना करना है। विनाश की ओर जाने वाला रास्ता विशाल रास्ता है, आनंद इस संसार के हर प्रकार का भोग विलास की रास्ता है, परंतु ये आपको विनाश की ओर ले जाएगा। परंतु जो रास्ता जीवन की ओर जाएगा ये रास्ता प्रभु ने हमारे लिए दर्शाया है। हमारे पहले वो स्वयं गए और हमें मार्ग दिखाते हैं। प्रभु ने कहा यदि तुम मेरा शिष्य बनना चाहते हो तो तुम्हें आत्मत्याग करना। हिंदी में अनुवाद किया है आत्मत्याग करना, डिनाई योर सेल्फ। हमारे अपने अहंकार, हमारा अहम का त्याग करना है। बहुत लोग स्वार्थमदी होते हैं, अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं, स्वार्थ के फैलाव के लिए, अपने अहम को बढ़ाने के लिए जीते हैं, जिंदगी का इस्तेमाल करते हैं और कहते मैं किसी से कम नहीं। बहुत लोग यही धारणा है मैं किसी से कम नहीं, इसलिए अपने अहम को बढ़ाव देते कुछ ये घमंडी बन जाते हैं। बहुत लोग अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, उसका विकास करने के लिए साइकोलॉजी हमें सिखाते हैं असर्ट योर सेल्फ। परंतु प्रभु कहते हैं आत्मत्याग करो, अपने को समर्पित करो। यही अर्थ यही है। मेरे लिए अध्यात्म जो
पौरोहित्य का रास्ता चुना है, मेरे लिए आत्मत्याग करते हैं, संपूर्ण समर्पण, ईश्वर के लिए संपूर्ण समर्पण, ये मेरे लिए अपने पवित्र जो व्रतों के द्वारा, विशेष करके ब्रह्मचारी के व्रत के द्वारा प्रकट किया जाता है। आत्मसमर्पण, पूर्ण रूप से प्रभु के लिए समर्पित रहना। यही है प्रभु कहता है, जो मेरा अनुकरण करना चाहता है उनको अपने जीवन को पवित्र रखना है। तो हमारे दिल में जो अहंकार है, पाप का जो मूल है, जड़ है, उसको निकालना पड़ता है। 40 का अवसर इस तरह का हमारे आत्मा का शुद्धिकरण का अवसर है। दिल से हर प्रकार की बुराई को निकाल देना और वहाँ पर ईश्वर को स्थान देना, यही है डिनाई योर सेल्फ, आत्मत्याग करने का अर्थ। हमारे जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में कई प्रकार की बुराई की शक्तियाँ हैं जो हमें परंपरा से मिली हैं, पूर्वजों के पाप के कारण मिले हैं, हमारे ही पाप के कारण मिले हैं, हमारी बुरी आदतों के कारण मिला है। इसलिए वो सब हमारे दिल में बसा हुआ है, इस सब को निकालना पड़ता है। 40 एक ऐसा अवसर है, यहाँ पर हम प्रयत्न करें, आत्मा हमें मिलेगा, आत्मा की शक्ति से हम अपने दिल को शुद्ध कर सकते हैं। प्रभु यीशु ने कहा, यदि कोई मेरा अनुकरण करना चाहते हैं तो उन्हें अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुकरण करना है। क्रूस का अर्थ है कि हमारी जिम्मेदारियों को पूर्ण करना। हमारे जीवन में जो कुछ घटनाएं, दुख, तकलीफ, बीमारियां इत्यादि आती रहती है, इस सब को मुक्ति का साधन बनाना। हर चीज़ को हम जब क्रूस उठाते हैं, हम मुक्ति का एक साधना बना देते हैं। हमारे अनुदिन का जीवन को, हमारी जिम्मेदारियों को पूरी करना, निष्ठा से करना, ये क्रूस उठाने के बराबर है। एक पुरोहित के लिए क्रूस उठाने का अर्थ है कि उनको अपनी पौरोहित्य की जिम्मेदारी को, अपनी सेवा कार्य को पूर्ण रूप से निष्ठा से करना। परिवार में रहने वाले व्यक्तियों को अपने अनुदिन के जीवन में जो कुछ जिम्मेदारियां हैं, कठिनाई उससे जुड़े हुए है, उसको सगना और उसको निष्ठा से पूरी करना, यही है जिम्मेदारी, यही है क्रूस। ये नहीं है कि हम कोई क्रूस उठाकर यीशु के साथ चले, परंतु हमें अपनी ज़िंदगी को, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना और हम उससे माध्यम से अपने को पवित्र कर देते हैं और हम दूसरों के लिए आशीष और कृपा का साधन बन जाते हैं। जब भी हम गलती चॉइस करते हैं, हम अपने को डुबा देते हैं, साथ साथ दूसरे लोगों को भी हम डुबा देते हैं। हमारे गलत चॉइसों का असर दूसरों पर भी पड़ता है। इसलिए हम जिम्मेदारी के साथ अपने को संभालना है। हमें ये समझना चाहिए कि हमारा आचरण हमारी वाणी से ज़्यादा बोलता है। हमारा आचरण एक घोषणा करता है हम यीशु का अनुयायी है या नहीं। हम बोल सकते हैं, बोलने से अधिक हमारा आचरण चलता है और आचरण का ज़्यादा प्रभाव रहता है। उसका प्रभाव, आचरण का प्रभाव दूसरों को प्रभु की ओर, सत्मार्ग की ओर ले आ सकता है। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु ने साथ साथ कहा, जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो मेरे कारण अपना जीवन खो देता है और उसे सुरक्षित रखेगा। ये तो एक प्रकार का विरोधाभास है। आप खो दे तो आप पाएंगे, परंतु यही है क्रूस का अर्थ ही यही है। प्रभु के सामने कुछ नष्ट नहीं होता है। प्रभु के लिए जो कुछ हम देते हैं, हम सहते हैं, वो नष्ट नहीं होता है, वो फल देने वाला है। इसलिए प्रभु कहते हैं कि निस्वार्थ होकर दो। प्रभु ने शिष्यों से कहा, तुम जाओ बेच दो, गरीबों को बांट दो, इसलिए तुम्हें स्वर्ग में निधि, तुम्हारे लिए संपत्ति रखा जाएगा। प्रभु के लिए जो कुछ हम दान में देते हैं, जो अपने सेवा के द्वारा देते हैं, वो कभी बेकार नहीं होता। आइए हम प्रार्थना करें। ये प्रभु, ये हमारे ईश्वर, तूने हमें पवित्र धर्म ग्रंथ दिया है, नबियों के द्वारा, प्रभु यीशु के द्वारा, शिष्यों के द्वारा तुम्हें हमें मार्गदर्शन दिया है।
जैसे स्तोत्र करता है कि ये मेरे लिए पद प्रदर्शक है। इस पवित्र वचनों के अनुसार चलना ये मेरे लिए जिम्मेदारी है। ये प्रभु 40 के पुण्य अवसर पर पवित्र ग्रंथ का अध्ययन गहराई से करने के लिए, उसको अपनाने के लिए, उसके अनुसार हमारे जीवन को परिवर्तित करने के लिए तू हमें कृपा दे। प्रभु यीशु ने कहा, जो मेरी सेवा करना चाहता है वो परिपूर्ण रूप से आत्मत्याग करे। प्रभु इसीलिए तू हमें कृपा दे कि मेरे दिल में, मेरे जीवन से भी जो कुछ स्वार्थ है उसको निकाल दे। स्वार्थ ही हमें डुबा देने वाला है। निस्वार्थ होकर सेवा करने के लिए और उसके द्वारा प्रभु के प्रेम का हम घोषणा कर सके, प्रभु के प्रेम का हम साक्षी बन सके। ये प्रभु 40 के पुण्य अवसर हमारे लिए कृपा का अवसर बने, जीवन परिवर्तन का अवसर बने, नया बनने का अवसर बने, प्रभु के मुक्तिदायक दुख भोग के सहभागी बनकर उनके पुनरुत्थान का हम सहभागी बन जाए। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी वाणी वाणी